परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, इस संसार में संसार को बचाने के लिए दिया, और संसार में काफी लोगों को उसने सेवक रूप में खड़े किए हैं। कई लोगों की शिक्षा अलग अलग होती है, मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी को मौत के घाट उतार दे कई गलतियों के कारण, या फिर गलती नहीं की उसके कारण भी उन्हें बसाया जा रहा है। मैं हार नहीं गया और आपको हार की बातें नहीं कर रहा, लेकिन काफी दिन हो चुके हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, और उन विरोधियों के लिए भी मैं नुकसानी नहीं चाहता हूं जिन्होंने फंसाया है पास्टर बजेंद्र सिंह को, उनका भी मैं नुकसानी नहीं चाहता, और न ही किसी की नुकसानी। मैं भी पास्टर बजेंद्र सिंह का एक समय विरोधी था। छत्तीसगढ़ की मीटिंग मैंने रुकवाई थी, वो मैंने क्यों रुकवाई थी काफी लोगों को मालूम है। वहां पर कुछ कूपन बनाए जा रहे थे, कुछ कूपन बांटे जा रहे थे पैसों के लेन देन की, इसकी वजह से मैंने विरोध किया था, उन लोगों के बचाव के लिए और कुछ सुधारा के लिए विरोध किया था मैंने 2024 के अंदर। लेकिन ये तो नहीं कि उनके नाश के लिए मैंने नहीं किया। आज अगर मेरी आंखों में आंसू है तो ये प्यार के आंसू है। भले उनकी शिक्षा और मेरी शिक्षा में मैच नहीं होता, पास्टर बजेंद्र की शिक्षा में और मेरी शिक्षा में मैच नहीं होता, ये दुनिया को मालूम है। वो तेल पानी बेचते हैं, प्रार्थना के कई जगह पैसे लिए जाते हैं, हमने सुना। मैं खरी शिक्षा सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, और कोई भी सोचता क्या हो, कोई भी मिशन के है, मैं उनकी नुकसानी नहीं चाहता। सबको प्रभु के बच्चे बनकर रहना चाहिए, एक दूसरे की टांगे नहीं खींचना चाहिए। कई लोगों ने मुझे आरोप लगाया कि मैं बिक चुका हूं, मैं बिक चुका हूं ऐसे बोलते, लेकिन मैंने जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, और वीडियो में बताया गया कि आशीष भाई ने कैसे सच्चे प्रेम को प्रकट किया, और पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए कितना बहुत ही महत्वपूर्ण हमें संदेश दिया है। तो आज मैं कुछ बातों को फरमाना चाहता हूं, तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखें, और आप कुछ बातों को परमेश्वर से सीखेंगे। हालेलुया। आज मैं मनन करने वाला हूं यूहन्ना की किताब, एक वचन से हम 8 वचन तक मनन करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन, आप सभी लास्ट तक देखें। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मेरे प्रियो, जैसे आशीष भाई ने बहुत सारी बातें बताई कि हमें प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के ऊपर हमें
ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो यीशु मसीह से प्रेम करता है। सच्चा चेला वही हो सकता है जो यीशु मसीह के लिए अपने आप को नम्र करता है। परमेश्वर उसके लिए राज्य को, परमेश्वर उसके लिए इस्तेमाल करता है, परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग से आशीषों को लेकर आते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास जो होता है वो खुदा की अनुग्रह से आशीषित होता है। जो प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के ऊपर लोगों ने गलत गलत आरोप लगाकर उनको फंसाया और उनके सगे लोगों ने उनको जेल में डाल दिया। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मैं आज कुछ बातों को फरमाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज हम मसीह के लिए बहुत सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये सब परमेश्वर के लोग नहीं है, क्योंकि इनके अंदर शैतान का आत्मा आ चुके हैं। क्योंकि जिसके अंदर प्रभु का आत्मा होता है वो प्रभु की बातें करता है, ना कि वो उधर उधर की बातें। क्योंकि प्रभु के कलाम इस बात को बताते हैं कि मेरा भेड़ी मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। हालेलुया। कि जितने भी यीशु मसीह की भेड़ें हैं, भेड़िया हैं, वो सब परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनते हैं। जितना भी परमेश्वर के दास को हम आदर देंगे उतना परमेश्वर को आदर मिलेगा। हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे यूहन्ना 15 के 1 वचन से 7-8 वचन हम पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डाला जाता है, और जो फलती है उसे छांटते ताकि और फले। हालेलुया। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम देखेंगे कि यदि आप अगर एक अमरूद का पेड़ आपने लगाया है, यदि आप उस पेड़ में अगर फल को लाना चाहते हैं तो आपको उन चीजों को याद रखना पड़ेगा। नंबर 1, पहले आपको परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है जो मुझसे प्रेम रखता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। हालेलुया। क्योंकि पहला पॉइंट है कि जो डाली मुझ में है अगर नहीं फलती परमेश्वर उसको छांटते हैं ताकि और फले। ये आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक फलों को लेकर आने वाली बातें हैं। लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को नम्र बनाना है। हालेलुया। 3 वचन के हैं, तुम तो उस वचन के कारण मैंने तुमसे कहा था शुद्ध हो। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है कि हमें परमेश्वर के वचन को हमने सुना है और जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में पवित्रता से रखना है, शुद्ध होना है, हमें पवित्र होना है। हालेलुया। 4 वचन में लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। कहने का अर्थ यही है कि जो परमेश्वर से जुड़ा रहता है परमेश्वर की आशीष से उसके ऊपर डबल होती है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, जो पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ जो भी लोगों ने गलत किया है, लेकिन उनके परिवार पे परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हो रहा है, उनके परिवार पे, उनके बच्चों पे परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है। क्योंकि बाइबल बताती है जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बहुत फल लेकर आते हैं। तो हमें प्रभु यीशु में बने रहना है, प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है, उसके वचन का आदर करना है, खुदा के दास का भी आदर करना है। हालेलुया। 5वें वचन कहता है मैं दाखलता हूं तुम डाली है। हालेलुया। कि हम क्या है? दाखलता। यीशु मसीह क्या है? डाली है। यदि हम डाली के साथ ना जुड़े रहे तो हम फल नहीं सकते। मान लीजिए अगर आपने एक सेब का फल लगाया है और आप चाहते हैं कि उस पे सेब आए, लेकिन आपके कहने से नहीं आए क्योंकि आप उसके साथ जुड़े ही नहीं है। जब तक आप यीशु मसीह के साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक आप फल को नहीं ला पाएंगे। मेरे का कहने का अर्थ यही है कि हमें जितना प्रभु यीशु मसीह से प्रेम कर सकते हैं उतनी आशीषों को हम ला सकते हैं। जितना हम यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे उतनी आशीषों को हम अपने जीवन में आशीष को आते हुए देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहते हैं जो मुझ में जुड़ा रहता है उसमें मैं बहुत
फल लेकर आता हूं। तो आज हमें प्रभु यीशु मसीह में जुड़े रहना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन का आदर करना है, प्रभु यीशु मसीह की उस महान प्रेम को लोगों के बीच में प्रकट करना है। हालेलुया। पांचवें वचन कहता है, छठे वचन कहता है, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें आग में झोंक देते हैं और वो जल जाता है। एक व्यक्ति का स्वभाव, यदि वो व्यक्ति परमेश्वर से मेल नहीं खा रहा है तो उसको क्या किया जाता है, उसको अलग रख दिया जाता है कुछ समय के लिए, ताकि वो अपने आप को पश्चाताप करे। हालेलुया। यदि मेरे प्रिय, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई स्वभाव है जो आपको सूखे पेड़ की तरह आपको परमेश्वर से अलग कर रहा है, यदि आपके अंदर ये स्वभाव है तो आप इस स्वभाव से बाहर निकलने के लिए आपको उन चीजों को याद करना है, उन चीजों को रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने वायदे किए, उन वायदे को यीशु मसीह पूरा करते हैं। तो हमें उन वायदे को याद रखना है कि यीशु ने मुझसे जो कहा है मैं वही करूंगा। हालेलुया। इसीलिए हमें प्रभु यीशु से अलग नहीं होना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहना है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रभु से अलग होता है तो उसको वो स्थान दिया जाता है, वहां आग है, वहां सिर्फ को ही नहीं बचा सकते हैं। तो हमें यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। हालेलुया। सातवें वचन कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने ना रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएंगे। हालेलुया। सातवां पॉइंट हमारे लिए है कि यदि हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे तो प्रभु की आशीष से हमारे साथ जुड़ी रहेंगी और प्रभु के अनुग्रह हमारे ऊपर आएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आधे वचन को पढ़ेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत से फल लाओ कि मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। हमें फल को लाना है, ऐसे फल नहीं लाने, बुराई वाले फल नहीं लाने, चुगली वाले फल नहीं लाने हैं, लड़ाई वाले बिल्कुल फल नहीं लेके आने, हमें प्रेम करने वाले फल लेकर आने हैं। क्योंकि आज जो पास्टर बजंदर के साथ में जो बुराई वाले फल लेकर आ रहे हैं, उनके अंदर शैतान का आत्मा उनके अंदर आ चुका है। लेकिन जिसके अंदर प्रभु का आत्मा है वो आत्मिक फलों को लेकर आएगा, वो अनंत फलों को लेकर आएगा, अनंत आशीष को फल को लेकर आएगा। तो हमें इन चीजों से अलग रहना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को आदर देना है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्यारे आसमानी खुदा बाप, मैं प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए, इस बात के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हमने जो भी बातें सीखी हैं उन सब बातों को प्रभु आपने ग्रहण किया है। हम विश्वास योग्य हैं कि प्रभु आप दयालु हैं, आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं। और जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को गंभीरता से समझा है उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीष दे, दया करना, अनुग्रह करना, ताकि खुदा उनकी हर एक कमी घटी यीशु के नाम से पूरी होने पाए। क्योंकि प्रभु आपने कहा है, यदि कोई मुझ में बना रहे तो डाली के समान फेंक दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से अलग होता है तो वो समझो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं, वो शैतान के साथ मीटिंग कर रहा है। आज मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह के साथ में अपना जीवन समर्पित करना है। यीशु मसीह के साथ में अपना जीवन को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह दया करना, अनुग्रह करना। जितने लोगों ने प्रभु इस वीडियो को लास्ट तक देखा, उनके जीवन में पिता आपकी शांति को हम मांग लेते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना आपके बेटे मसीह यीशु में होकर इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी के लिए आशीषित करे। हालेलुया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे।